सोनू, ये सही है कि आपके फादर ने आपको दुकान में कपड़ा नापने का काम दिया था और आप दुकान छोड़ के नागपुर चले गए इंजीनियर बनने अपनी मर्जी से? मेरे फादर मदर हमेशा कहते थे कि पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं उस नागपुर गया इंजीनियरिंग करने के लिए। लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि एक्टर बनना है, यही था कि वापस आना है, शॉप पे बैठूंगा या कुछ और बिजनेस एक्सपैंड करेंगे। लेकिन चाहते थे इंजीनियरिंग करें जी, और आप बगैर टिकट मुंबई पहुंच गए। अनरिजर्व टिकट पे गया था, टिकट लिया था पर रिजर्वेशन नहीं था, बस बैठ के कहीं कोने में सीट्स पे बैठ के एडजस्ट करता करता मुंबई पहुंचा था। टीटी ने पकड़ा था? टीटी ने थोड़े थोड़े पैसे खिला के बैठ गया था कोने में से। और जब मुंबई पहुंचे तो वहां भी चौकीदार को पैसे खिला के स्टूडियो के अंदर घुस पाए? सर फिल्म सिटी गया तो मुझे किसी ने बोला कि ऐसे जाने नहीं देंगे, तो मुझे लगा कि शायद देख के लगूंगा मैं एक्टर टाइप का हूँ, एंट्री दे देंगे। पर वहाँ पर भी फिल्म सिटी में रोक लिया, बोले कि जब शूटिंग नहीं है तो जाना नहीं पड़ता। तो आप 15-20 मिनट खड़ा रहा वहाँ पर और फिर किसी को 200-400 खिलाए और फिर अंदर वापस गया। और मैं सर सेट पे गया और मुझे लगा कि शूटिंग कहीं चल रही थी, मुझे लगा कि मैं खड़ा हो जाऊंगा और कोई ना कोई डायरेक्टर वगैरह देखे, एक्टर टाइप का लगता है, उसको काम देते हैं। तो पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं सर। सारा दिन घूमता रहा शाम तक फिल्म सिटी में और फिर वापस आया और तब पहली दफ़ा रियलाइज़ हुआ कि ये जो मैं सोच कर आया था वैसे उतना ईजी नहीं है, थोड़े धक्के खाने ज़रूरी है। और देखिए, मेरे पास आपकी 97 की एक तस्वीर है। वाह, वो तस्वीर देख के ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि ये लड़का फिल्मों में हीरो बन सकता है कि नहीं। अब बताइए, देख के आप सोच रहे थे कि मैं हीरो बन सकता हूँ? सर बोलते कि उम्मीद पे दुनिया कायम है सर, तो उसी चक्कर में पहुंचा। मुझे लगता है कि ये तस्वीर देख के और भी बहुत सारे निकलेंगे यहाँ से सर। और फिल्मों में गए तो तमिल में, तेलुगु में? जी सर, मैं बोलते बेगर्स आर नॉट द चूजर सर, कुछ पता नहीं था। और मुझे याद है कि एक फिल्म का ऑफर आया मुझे कि विलन है, तो मैंने बोला कि यार ये विलन को ऑफर करे, इनका कोई विजन ही नहीं है, डायरेक्टर को कुछ पता नहीं, लड़का हीरो बनने आया और तुम विलन बना रहे हो यार। तो पर यह था कि कैमरे के सामने आना था। और फिर मैं चेन्नई में पहली फिल्म की मैंने तमिल, और वो हिट हुई फिल्म, तो वहाँ से फिर नेगेटिव रोल्स बड़े अप्रिशिएट होने शुरू हुए, फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा भाषा में। लेकिन ये सच है कि रोल देते समय उन्होंने आपकी एक्टिंग नहीं देखी? नहीं सर, मेरा उन्होंने पहले देखूं तो पहला जो लुक था, उन्होंने देखा कि हाइट बॉडी है, चलो इसको देते हैं, रोल देते हैं। फिर एक्टिंग करते करते सीख गए सर, थोड़ा बहुत आता था, लेकिन पहला लुक वाइज ही मिला था सर, पहला लुक। आपके एक दोस्त ने कहा कि साउथ की फिल्में इसलिए करनी शुरू की क्योंकि जिस लड़की से मोहब्बत की कॉलेज में, वो तेलुगु थी। वो सर वो एक्सीडेंटल काम हो गया था पहले। तब जब सोनाली से मुलाकात हुई, वो तेलुगु थी, तब सोचा नहीं था फिल्मों में आना। लेकिन बोलते हैं कि तकदीर घुमाकर वापस आपको वहीं ला देती जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं। और फिर साउथ की फिल्म शुरू हुई और मुझे लगता है कि पंजाबियों से ज़्यादा साउथ इंडियन ज़्यादा खुश होने शुरू हुए कि यार इसकी पिक्चरें देखते हैं। और जब मैं पंजाब आता था और लोगों को बोलता था, मेरी मदर बोलती थी कि वो साउथ की पिक्चर कर रहे हैं, तो पंजाब वाले कहते यार मुंडा पिक्चर करता है, देखता तो है नहीं कभी टीवी पे यार। तो आई थिंक धीरे धीरे फिर दिखने शुरू हुए, तो लोगों को लगा हाँ कुछ कर ही रहा है यार, नहीं तो ऐसे टाइम पास नहीं कर रहा मुंबई में। जब दिखने लगे जी, तो गांव वाले, परिवार वाले तो सोच रहे होंगे ना बेटा हीरो बनेगा जी, तब आप बने खलनायक, विलन। राइट। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। सर पहले जो अभिनव कश्यप जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो मणिरत्नम की युवा में असिस्टेंट हुआ करते, तब उन्होंने मुझे हीरो के रोल के लिए चुना गया था पहले कि यार मैं एक करप्ट पुलिस वाले की भूमिका निभाऊंगा। उस समय दबंग लिखी जा रही थी, तो तब जब मुझे छेदी सिंह का उल्टा रोल मिला, जब सलमान ने चुलबुल पांडे का रोल ले लिया, तो मुझे छेदी सिंह का रोल दिया। मैंने बोला कि ये तो नहीं करूँगा मैं। तो बोले यार नहीं कर, तू अच्छा है, रोल है। फिर मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा लिखता हूँ उसको, मैं थोड़े से डायलॉग वायलॉग्स ठीक करता हूँ इसको, और कोई लिखने का शौक था। फिर मैंने 2-3 दिन में पूरा स्क्रिप्ट लिखा, कुछ डायलॉग्स लिखे और फिर सुनाया मैं कि अगर ये ठीक है तो चलता है। देन दे सेड कि नहीं तो आजा करते हैं, और फिर सर दबंग बन गई। तो आपने छेदी सिंह के डायलॉग खुद लिखे? मैंने लिखे थे सर, काफ़ी डायलॉग्स लिखे। मैं बड़ी फिल्मों में लिखता हूँ अपने सारे डायलॉग्स, क्रेडिट नहीं लेता, बट बड़े हिट डायलॉग मेरे लिखे होते हैं। तो मेरे को सलमान लेकर गए, कहते चलो हम लोग
खाना खाने जाते हैं, वहाँ वाई में शूटिंग कर रहे थे हम लोग। तो सलमान बोला यार तू बड़ा लंबा है, तू गाड़ी में कंफर्टेबल तो है ना? तो मैंने बोला क्या ना सलमान, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। तो उसने बोला यार डायलॉग बड़ा अच्छा है, तो चलो पिक्चर में यूज़ करते हैं। फिर हमने अगले दिन वो डायलॉग यूज़ किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। तो आई मीन सर ऐसे बन गई लाइन। और उस फिल्म का सबसे फेमस डायलॉग तो सलमान का था कि इतने छेद करेंगे। वो मुझे याद है, हमारा फर्स्ट डे ऑफ शूट था, मुझे लिखने का शौक था, मैं अभिनव के साथ बैठ जाता था। उसके अंदर भी जो डायलॉग कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे सांस, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं मेरी कलम चली थी। तो उसमें सर लिखने का शौक है सर, लिखवा लेते तो लिख देता हूँ सर। खलनायक के तौर पर जब आप हिट हुए जी, तब आपने सोचा कि अब रियल लाइफ में हीरो बन जाते हैं? मैं जब मुंबई आया तो बड़ी इच्छा थी कि अच्छे किरदार निभाएं, अच्छी फिल्मों का हिस्सा बने। कोई 100 करोड़ की बिजनेस करती, कोई 500। मुझे लगता था ज़िंदगी वो है। और जब कोविड आया और आम लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया, तब मैंने पहली दफ़ा महसूस किया कि जो ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार था वो तो अब मैं निभाने का मौका मिला, जिसका इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था। और ये ऊपर वाला डायरेक्ट कर रहा था। और आज भी सर वो फिल्म चल रही है। मैं चाहूँगा कि आखिरी ब्रेथ तक वो फिल्म चलती रहे, ऐसे ही ऊपर वाला मुझसे काम करवाता रहे और मैं ऐसे ही जुड़ता रहा। लेकिन सुनिए जी, ये किरदार निभाने के चक्कर में जो फिल्मों के रोल थे वो चले गए। मैंने सुना कि चिरंजीवी ने आपको फिल्म में पीटने से मना कर दिया, उन्होंने कहा इनको मारेंगे तो पब्लिक मुझे मारेगी। बिल्कुल सर, एक्शन चल रहा था। एक्चुअली सर 2 दौर थे। जब कोविड शुरू होने से पहले आधी फिल्म बनी थी, ऐसे 2-3 फिल्म थी। और जब कोविड के दौरान बंद हो गई शूटिंग और वापस आए तो इमेज बदल चुकी थी। और फिर जो हमारे एक्शन डायरेक्टर से हमारे एक्टर्स साथ में तो बोले कि यार हम मारेंगे तो नहीं, उसको लात मारेंगे तो गाली पड़ेगी। तो फिर कई चीज़ें रीशूट हुई, कई वापस री एडिट हुए। और साउथ में थोड़ी सी इमोशन लोगों की ज़्यादा रहती, तो उन्होंने बोला कि यार ये चलेगा नहीं, अगर इसके ऊपर कुछ गाली दिली या कॉलर पकड़ने की कोशिश की तो फिर लोग पसंद नहीं करेंगे। तो वापस हमने रीशूट किए थे फिर पोर्शंस। लेकिन दोस्त और घर वाले नहीं कहते थे कि बहुत पिटते हैं हर फिल्म में? सब कहते तो थे पहले कि यार तू मतलब बॉडी शॉडी तो उससे बेटर बना रखी है, लेकिन पिटता तू ज़्यादा है। तो मैंने बोला कि मैं तो एंड में पिटता हूँ, लेकिन पूरी पिक्चर में मैं पीटता हूँ। तो एंड में थोड़ी सी पिट खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कंगना रनौत की फिल्म के लिए आपने बड़ी मेहनत की थी, कुश्ती के लिए बॉडी बनाई थी जी। जब फिल्म आई तो उसमें रोल काट दिया गया सर उसमें सर कंगना दोस्त है। मैं वो फिल्म जब की थी, क्रिश डायरेक्टर थे उसके और शूटिंग पूरी ख़त्म हो गई थी। फिर जब कंगना ने मुझे कहा कि मैं चाहती हूँ कि वापस मैं वो डायरेक्ट करना चाहती हूँ फिल्म, तो मैंने बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या है, क्या पिक्चर में जो करना है। जब मैंने देखा तो मेरे सीन्स दिखे नहीं मुझे, तो मैंने बोला यार ये तो फिर सही नहीं है, मुझे मैं दोस्ती भी है और मैं कर भी नहीं सकता। तो मैं अगर शूट करूँगा तो मैं जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उन्हीं के साथ शूट करूँगा। अगर आपको करनी है तो मैं भी मैं हाथ जोड़ के निकल जाऊँगा फिल्म से। तो मैं निकल गया वहाँ से पिक्चर से। लेकिन कंगना ने कहा कि सोनू सूद में ईगो है जी, और एक विमेन डायरेक्टर के अंडर काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए निकल लिए। मैं सर फराह खान के साथ किया था, जब उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो फराह खान डर गई कि भैया मैं तो लड़की हूँ भैया, मेरा जेंडर मत बदलो आप। तो कोई फर्क तो ऐसा नहीं है सर। जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। हम आपको हिंदी मूवीज़ में देखते आए हैं और आपने जो अपना करियर स्टार्ट करा है वो तमिल एंड तेलुगु मूवीज़ से करा है और आप हैं पंजाबी सर जी। तो अगर आप अपना कोई एक डायलॉग तमिल तेलुगु मूवी का हम लोगों को बोल के बताएं तो अच्छा लगेगा सर। जी। मुझे याद है सर पहली फिल्म तमिल फिल्म थी, पिक्चर का नाम था कल्लड़गर। तो मुझे उन्होंने बड़ा एक लंबा सा डायलॉग दिया और कभी कैमरा फेस किया नहीं था, नर्वसनेस थी, नई दुनिया, नई भाषा, नए लोग। तो मैंने पूरा रट लिया था वो डायलॉग। और जब मैंने जाकर बोला तो कुछ डायलॉग ऐसा था कि साक्षात अंदर याने मुग्धन विनायक पेरुमाने करुणोदय कपतना वेरे मनसला नाम वेर करो देव निंदाए आगदा। तो समथिंग लाइक दैट। तो मेरे डायरेक्टर बड़े खुश हो गए, कहते यार बड़ा फोकस बंदा है यार तू। आई मीन फिर चल पड़ी गाड़ी से। तमिल तेलुगु तो ठीक है जी। चाइनीज फिल्में की आपने? चाइनीज़ की सर, चाइनीज़ की, अमराती फिल्म्स की सर। तो अलग अलग भाषाओं में मैंने पिछले की। चाइना में तो जैकी चैन ने बुलाया था, तो उन्होंने बोला कि एक दिन अचानक फ़ोन आया, मैं पंजाब में था और फ़ोन आया कि वी आर कॉलिंग फ्रॉम जैकी चैन प्रोडक्शंस और वी वांट यू टू डू दिस फिल्म। और फिर सर पता ही नहीं लगा चाइना में एक कब फिल्म पहुंचे। तो मुझे नाम याद है, कुंग फू योगा, या कुंग फू योगा सर। लेकिन बाकी फिल्मों के नाम भी नहीं पता चल रहे क्या है। सर मुझे भी नहीं पता चल रहे।
तो कोई चाइनीज में डायलॉग भी याद है? सर उस समय तो मैंने ना बड़ा सीखा था, मेरे को इधर मिलते नहीं चाइनीज, मैंने तो काफ़ी सीख ली थी सर उस समय बात करते करते। जैकी चैन जैसे नी हाओ ये सब बात करते थे, उनको कैसे बात करते वो भी सीख लिया था। फिर अभी 6-7 साल हो गए, सब छूट गया वापस, अभी उतना याद नहीं है, बट मज़ा बहुत आया था सर वहाँ काम करके। और सवाल कोई पूछना चाहते हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने सुना था कि आपको बंगाली रसगुल्ला बहुत पसंद है जी। और बंगाली रसगुल्ला खिलाकर आपसे कोई कैसा भी काम करा सकता है, तो क्या ये सच है? बिल्कुल मेरी सर रसगुल्ला कमज़ोरी है। कॉलेज के समय से जब हम लोग रैगिंग वैगिंग करते थे, मेरे साथ में बिहार के वाले बड़े लड़के रहते थे, तो रैगिंग में यही होता था कि क्या तू नया फर्स्ट ईयर का आया, क्या बोले काम कर 50 रसगुल्ला लेके आ। तो रसगुल्ला लेके आता, फिर हम सबको बांटते थे। वो आज भी है, बट ये है कि अभी प्रोफेशन हमें अलाउ नहीं करता और हम लोग खा नहीं सकते, तो इसलिए, बट स्टिल अगर बोलो तो कमज़ोरी है, उसको खिला के आज भी कुछ लेकिन भी करवा उन्होंने सकते कहा हैं। कि आपकी सिस्टर कहती हैं कि रसगुल्ला खिला के कोई भी काम करा सकते हैं, गाना गवा सकते हैं। सर गाना तो मत गवा दो। फिर लोग रसगुल्ला खिलाना बंद कर देंगे अगर मेरी आवाज़ सुनेंगे तो।